संभल, अजमेर और बदायूं पर खुश होने वाले हो जाएं सावधान, अब मंदिर में भी होगी खुदाई। संसद में गूंजा बौद्ध मंदिर का मुद्दा। मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश से लेकर ममता तक सबने संभल पर कांग्रेस को घेरा। मस्जिद बन गई राजनीति का अड्डा। जजेस ने बुलाई मीटिंग, मच गया हड़कंप। मंदिर का नाम आते ही कांपने लगे कानून के रखवाले। भारत में पहली बार ये क्या हो गया? जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तक हिंदू सेना ने दावा ठोक दिया। हर शहर की जामा मस्जिद पर हिंदू सेना ने फाइल बना ली, आसपास के लोगों से रेकी करवा ली, सब पर केस चलाने की तैयारी कर ली और एक शख्स सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और बोला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दो, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के बने हो वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। क्या हमारे देश में भी ये कहावत सच होने जा रही है? क्योंकि अब तक कुछ बौद्ध और दलित ये कहते थे कि हम अगर मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ ढूंढना शुरू कर दें तो क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे समुदाय के लोग भी आपके मंदिरों के नीचे मठ ढूंढने लगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हम देश की एकता से प्यार करते हैं। एक बौद्ध भिक्षु हैं जो खुलकर मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर होने का दावा करते हैं। लेकिन अब मामला सीरियस हो गया क्योंकि बौद्ध मंदिरों का मुद्दा संसद में भी गूंज गया। के सांसद ने संसद में बौद्ध मंदिरों पर क्या मांग की वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले संभल पर चल रही राजनीति को समझना जरूरी है। क्योंकि हिंदू संगठन जो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन विपक्ष सरकार पर भी आरोप लगाती है वो मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रही है। तो विपक्ष पर भी एक नजर डाल लेते हैं, वो संभल पर कितनी एकता के साथ खड़ा है। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने संभल जाने की कोशिश की, उसके बाद सपा सांसदों और फिर राहुल गांधी ने संभल जाने की कोशिश की, लेकिन सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने राहुल गांधी के संभल दौरे को नाटक बता दिया। संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी, कांग्रेस की। लगातार समाजवादी लोग अकेले संभल के मुद्दे पर लड़ रहे थे, कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संभल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। हालांकि सड़कों पर राहुल जी आए, ये अलग बात है। कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है संभल? अब ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछे कि हम कैसे बता सकते हैं? संभल मुद्दे पर जोड़ी बिखर रही है क्या? जोड़ी बिखरने का सवाल नहीं, आप लोग केवल इसी निगाह में लगे हुए हैं और पता नहीं अपने स्वविवेक से लगे हैं या किसी के इशारे पे लगे हैं, तो आप लोग जाने। इंडिया गठबंधन मजबूत है अपनी जगह, इंडिया गठबंधन कहीं से कोई कमजोर होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो सच है ऑलरेडी चाचा जी ने कहा, वो अलग बात है। सपा के और भी नेताओं ने संभल पर कांग्रेस को जमकर घेरा, लेकिन मायावती ने 4 कदम आगे बढ़कर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। ये विपक्ष की एकता का हाल है और इस एकता के साथ वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। संभल पर भी यही हाल है। संसद में कांग्रेस अडानी पर अटकी है, बसपा का कोई सांसद नहीं, सपा अलग चल रही है और संसद ठप पड़ी है। लेकिन एक सांसद ने जब खड़े होकर बौद्ध मठ का नाम लिया तो सब शांत हो गए। संसद में हो रहा हल्ला भी थम गया। उन्होंने इशारों में बता दिया कि बौद्ध देश में क्या अहमियत रखते हैं। लोकसभा एटा कासगंज जनपद एटा में बौद्ध तीर्थ स्थल अतरंगी खेड़ा, जहां पर हर वर्ष हजारों बौद्ध अनुयायी आते हैं। यह तीर्थ स्थल पर्यटन भी है और इसके साथ साथ मेरी लोकसभा से सटा हुआ तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल संगसा, जो कि फर्रुखाबाद जिले में आता है, यहाँ भी हर वर्ष लोग लाखों बौद्ध अनुयायी आते हैं। कई देशों ने अपने अपने बौद्ध मंदिर यहाँ बना रखे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि अतरंगी खेड़ा और संगसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही बौद्ध तीर्थ स्थलों पर सुंदरीकरण और अतरंगी खेड़ा में एक विश्राम गृह देने के साथ साथ संगसा
विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं। सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट को और कमजोर कर दिया तो देश में चारों तरफ लोग एक दूसरे के धर्म स्थलों पर दावा ठोकते नजर आएंगे। कोर्ट किस किस को सर्वे करवाएगी? देश में क्या फिर से चारों तरफ सर्वे और खुदाई होती रहेगी? चंद्रशेखर आजाद से लेकर विपक्ष के तमाम नेता 1991 के कानून का हवाला देते हैं और इस तरह के आदेशों को बंद किए जाने की बात कहते हैं ताकि देश में शांति बनी रहे। और इस पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।